नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत खबर। राजधानी दिल्ली की हवा एक बार फिर जहरीली हो गई है। दीपावली के दिन सुबह 6 बजे रियल टाइम एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 202 रिकॉर्ड किया गया था, जो 13 नवंबर यानी सोमवार को 900 के पार चला गया। यानी 23 घंटे में हवा और खराब हो गई। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने बीजेपी को प्रदूषण का जिम्मेदार ठहराया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आज कहा कि दिल्ली में उत्तर प्रदेश और हरियाणा से पटाखे लाए गए थे। अगर दोनों राज्यों में पटाखों पर बैन होता तो दिल्ली में आतिशबाजी नहीं होती। दिल्ली, यूपी और हरियाणा तीनों राज्यों की पुलिस निगरानी में लगी थी। इसके बावजूद दिल्ली में पटाखे लाए गए, जबकि तीनों राज्य की पुलिस पर बीजेपी का नियंत्रण है। दीपावली के बाद दिल्ली से सटे शहरों की एयर क्वालिटी भी खराब हो गई है। वेदर एजेंसी AQI.in के रियल टाइम डेटा के मुताबिक 13 नवंबर को देश के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में 6 नेशनल कैपिटल रीजन NCR के हैं। इनमें उत्तर प्रदेश के नोएडा, गाजियाबाद और हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक और सोनीपत शामिल हैं। भाजपा को भी पुनर्चिंतन करने की जरूरत है। इस तरह की चीजों से मतलब कल कितने सुकून में सारे लोग थे। अब आज प्रदूषण का स्तर बढ़ गया, इसका एक सिर्फ कारण आज की तारीख में पटाखे जलाना। अगर भारतीय जनता पार्टी भी सहयोग करती, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाना चाहती है, दुर्भाग्यपूर्ण है। बात केवल दिल्ली पुलिस की नहीं है, हरियाणा पुलिस की भी है, उत्तर प्रदेश पुलिस की है। तीनों जगह की पुलिस भाजपा के पास है। तीनों राज्यों की पुलिस भाजपा के नियंत्रण में है। और रात में क्या हुआ ये छुपा नहीं है। जबकि सामान्य तौर पर लोगों ने पटाखे नहीं जलाए, कंसंट्रेटेड एरिया में पटाखे जलाए गए। नहीं, देखिए, अपील करने का फायदा हुआ है कि आज लोगों ने अपने आप पटाखे नहीं जलाए। लेकिन जिस तरह से हुआ है, और तीनों राज्यों में चूंकि भाजपा चाहती थी पटाखे जले और तीनों राज्यों में पुलिस भाजपा के पास, परिणाम हमारे सामने है। नहीं, अभी तक जो पूरे दिल्ली के अंदर और पूरे NCR में जो प्रदूषण की स्थिति है, जो अभी उसके लिए नियंत्रण के लिए अलग अलग जो इन्फोर्समेंट का काम चल रहा है, अलग अलग जो नियम लागू हैं, उनकी क्या स्थिति है, तो सारी परिस्थितियों पर आज समीक्षा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की मनाही के बावजूद दीपावली के दिन राजधानी समेत देश भर में जमकर आतिशबाजी हुई। इसकी वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स 4 गुना से ज्यादा हो गया और पटाखों के धुएं से दिल्ली में काली धुंध छा गई। प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। इससे पहले साल 2022 में दीपावली पर दिल्ली में AQI 312, 2021 में 382, 2020 में 414, 2019 में 337, 2018 में 281, 2017 में 319 और 2016 में 431 दर्ज किया गया था। हालांकि इस साल सुबह 7 बजे रियल टाइम ओवरऑल AQI 275 दर्ज किया गया, जो 8 साल में सबसे कम है। दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए केजरीवाल सरकार ने 21-22 नवंबर को दिल्ली में पहली बार कृत्रिम बारिश यानी आर्टिफिशियल बारिश का प्लान तैयार किया है। इसके लिए पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने 8 नवंबर को IIT कानपुर के वैज्ञानिकों के साथ बैठक की थी। उन्होंने कहा कि अगर दिल्ली में 9 से 10 नवंबर को हुई बारिश का असर कम हुआ तो आर्टिफिशियल बारिश कराने पर भी विचार होगा। दिल्ली सरकार ने कहा कि आर्टिफिशियल बारिश का पूरा खर्च केजरीवाल सरकार वहन करेगी। अगर केंद्र दिल्ली सरकार के फैसले को सपोर्ट करता है तो दिल्ली में पहली बार कृत्रिम बारिश हो सकती है। आप देख रहे हैं द भारत खबर। हमारी बाकी खबरों के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।